तमाम विवादों के बाद आखिरकार वर्ल्ड टी20 में हिस्सा लेने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम भारत पहुंच गई है। कड़ी सुरक्षा के बीच पाकिस्तानी टीम कोलकाता एयरपोर्ट पर उतरी। पाकिस्तानी टीम कोलकाता से अपने वर्ल्ड टी20 अभियान की शुरुआत करेगी। पहला प्रैक्टिस गेम रद्द हो जाने के बाद अब पाकिस्तान 14 मार्च को श्रीलंका के खिलाफ खेलेगा। कोलकाता पहुंची पाकिस्तानी टीम को कड़ी सुरक्षा के बीच एयरपोर्ट से ताज होटल लाया गया। होटल में भी पाक खिलाड़ियों की सुरक्षा के लिए कड़े बंदोबस्त किए गए। पाकिस्तानी टीम में 15 खिलाड़ी और 12 अधिकारी हैं। पाकिस्तानी टीम के भारत आने पर पिछले कुछ दिनों से सस्पेंस बना हुआ था, लेकिन अब टीम भारत में खेलने को तैयार है। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के भारत आने पर शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने एक बार फिर पाकिस्तान पर हमला बोला। उन्होंने कहा, बम और बॉल एक साथ नहीं फेंके जा सकते। वर्ल्ड टी20 के दूसरे अभ्यास मैच में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 3 रन से हरा दिया। पहले खेलते हुए दक्षिण अफ्रीका ने 196 रन के जवाब में भारत सिर्फ 193 रन बना सका। भारत पाक मैच को लेकर राजनीति जारी है। बीसीसीआई सचिव अनुराग ठाकुर ने कहा कि मैच का धर्मशाला से शिफ्ट होना हिमाचल सरकार की नाकामी है। दिल्ली में यमुना किनारे चल रहे वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल का आज अंतिम दिन है। आज भी योग और ध्यान के अलावा कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों को पेश किया जाएगा, जिसे देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ने की संभावना है। वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल बारिश की वजह से तीसरे दिन भी प्रभावित हुआ है। बारिश की वजह से योग और कार्यक्रम, जो ध्यान का कार्यक्रम है, वो रद्द हो गया है। शनिवार को फेस्टिवल के दूसरे दिन श्री रविशंकर ने कहा कि जिस स्थिति में यमुना मिली है उससे बेहतर स्थिति में इसे छोड़ेंगे। समारोह में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी भाग लिया। अपने संबोधन में सुषमा स्वराज ने कहा कि भारत धर्मनिरपेक्ष देश है। इसका मतलब यही है कि सब एक साथ एक दूसरे के धर्म का आदर करें। दूसरे दिन कार्यक्रम में पाकिस्तानी लीडर शेर रहमान ने भी शिरकत की। आर्ट ऑफ लिविंग के विश्व सांस्कृतिक महोत्सव में शिरकत करने वाले सभी नेताओं ने अलग अलग धर्मों और संस्कृति को एक मंच पर लाने के लिए श्री रविशंकर की तारीफ की। दिल्ली में यमुना किनारे चल रहे वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल के दूसरे दिन रंगारंग कार्यक्रम हुए। शनिवार को यहां दुनिया की सबसे बड़ी ऑर्केस्ट्रा ने अपनी परफॉर्मेंस से लोगों का दिल जीत लिया। महाराष्ट्र में बीजेपी नेता मोहित कंबोज के दफ्तर में तोड़फोड़ की गई। एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे के खिलाफ बयानबाजी पर कार्यकर्ताओं ने उनके दफ्तर पर पथराव किया। पुलिस ने हमलावरों को पकड़ लिया है। यूपी के आगरा में कार्यक्रम के दौरान एसपी नेता आजम खां के सुरक्षा कर्मियों और लोगों के बीच बहस हो गई। इस पर आजम खां ने लोगों को जमकर डांट लगाई। मध्य प्रदेश के छतरपुर में बीजेपी सांसद ने अधिकारियों को धमकी देते हुए कहा कि अगर सरकार का पैसा समाज के आखिरी व्यक्ति तक नहीं पहुंचा तो अधिकारियों के हाथ काट दूंगा। नागौर में चल रही आरएसएस की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा का आज तीसरा और अंतिम दिन है। आज संघ कार्यकर्ताओं की ड्रेस बदलने पर फैसला हो सकता है। इसके साथ जाति पर भी प्रस्ताव होगा। नागौर में आरएसएस की प्रतिनिधि सभा में शिक्षा स्वास्थ्य पर प्रस्ताव पास किया गया है। प्रस्ताव में सरकार से शिक्षा में आवंटन बढ़ाने की अपील की गई। साथ ही निजी शिक्षण संस्थानों के लिए नियामक बनाने की अपील की गई। वहीं सबको सस्ती स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए प्रस्ताव पेश किया गया। आरएसएस ने जेएनयू समेत कुछ विश्वविद्यालयों में हाल में ही हुई घटनाओं पर चिंता जताया। राजस्थान में चल रही प्रतिनिधि सभा के दौरान आरएस की ओर से कहा गया कि विश्वविद्यालयों में देश विरोधी नारे लगाना चिंता का कारण है। ऐसे में केंद्र और राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है कि वो ऐसे तत्वों से कठोरता से निपटे। वहीं कांग्रेस ने निशाना साधते हुए कहा कि देश तोड़ने वाले बढ़ रहे हैं। ऐसे में धर्मनिरपेक्ष ताकतों को एकजुट होना होगा। मिशन 2017 के तहत बीजेपी यूपी में 6 बड़ी सभाएं करेगी। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और गृह मंत्री राजनाथ सिंह इन सभाओं को संबोधित करेंगे। यूपी बीजेपी की बैठक में यह फैसला लिया गया। 6 अप्रैल को पार्टी के स्थापना दिवस को समर्पण दिवस के रूप में भी मनाया जाएगा। दिल्ली में एनडीएमसी के कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे बीजेपी सांसद बाबुल सुप्रियो ने मुख्यमंत्री केजरीवाल के लिए गाना गाया। बाबुल ने केजरीवाल के लिए फिल्म हम तुम का गाना लम्हों की गुजारिश है ये पास आ जाए हम तुम। इसके बाद दोनों नेता आपस में गले भी मिले। बिहार के एक दिन के दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी ने बिहार को 4 सौगातें दी। पीएम मोदी ने रेल पुल देश को समर्पित किया। इसके अलावा उन्होंने मुंगेर में बने नए पुल का उद्घाटन भी ऑनलाइन तरीके से किया। पीएम ने मोकामा में राजेंद्र पुल के समानांतर बनने वाले नए पुल का भी शिलान्यास किया। इसके अलावा पीएम ने पटना से लखनऊ तक जाने वाली नई ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया। पीएम मोदी ने रिमोट के जरिए भारत के सबसे बड़े पुल को जनता को समर्पित किया। इस दौरान पीएम ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि अटल जी का सपना ये था जो अब पूरा हुआ। अगर इसे नजरअंदाज नहीं किया गया होता तो ये 7 साल पहले ही पूरा हो जाता। उन्होंने ये भी कहा कि देरी की वजह से 600 करोड़ में बनने वाले पुल को बनाने में 3000 करोड़ तक खर्च करने पड़े। पीएम मोदी ने बिहार के विकास के अपने वादे को दोहराते हुए कहा कि देश को विकास की पटरी पर लाने के लिए पूर्वी भारत का विकास बहुत जरूरी है।
उन्होंने ये भी कहा कि 18 महीने में बिहार हमारी प्राथमिकता रहा है। पीएम मोदी ने नीतीश के उनके सहयोग के लिए भी धन्यवाद किया। पीएम मोदी के भाषण के बाद जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भाषण देने के लिए मंच पर पहुंचे तो लोगों ने मोदी मोदी के नारे लगाने शुरू कर दिए। इसके बाद पीएम मोदी ने मंच पर खड़े होकर लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। बिहार विधानसभा चुनाव की कड़वाहट के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक मंच पर नजर आए। पटना में हाईकोर्ट शताब्दी समारोह के दौरान दोनों दिग्गज एक ही मंच पर मौजूद होने के बावजूद दूर दूर बैठे नजर आए। मोदी मंच के एक तरफ बैठे तो नीतीश दूसरी तरफ। हालांकि इसके बाद पीएम मोदी के साथ नीतीश कुमार हाजीपुर पहुंचे, जहां वो अलग ही रंग में नजर आए। यहां दोनों नेता एक दूसरे से खुलकर बात करते नजर आए और हंसते नजर आए। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने पटना हाईकोर्ट के 100 साल पूरे होने पर आयोजित शताब्दी समापन समारोह में हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में पीएम ने कहा कि आने वाले शताब्दी की फाउंडेशन जितनी मजबूत रखी जाएगी, आम आदमी और लोकतंत्र उतना ही मजबूत होगा। यूपी के आगरा में बीजेपी विधायक गर्ग ने अपनी ही पार्टी के वित्त मंत्री अरुण जेटली के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उन्होंने एक्साइज ड्यूटी बढ़ाए जाने पर विरोध करते हुए जेटली को हटाए जाने की मांग की। साथ ही कहा कि वित्त मंत्री पतली गली से आए हैं, वो लोकसभा से नहीं आए, वो व्यापारी भी नहीं है। जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना का कहना है कि मोदी सरकार अपने वादे से पीछे हट गई। मौलाना ये बात दिल्ली में चल रहे जमीयत के सम्मेलन में कही। उन्होंने ये भी कहा कि मुसलमानों, ईसाइयों और दलितों के लिए देश में माहौल दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि इस सब खराबियों के बावजूद भारत के मुसलमान दुश्मन मुल्कों से बहुत बेहतर स्थिति में है। जमीयत के सम्मेलन में कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का भाषण पढ़ा। सोनिया ने संदेश दिया कि मुल्क में नफरत का माहौल बढ़ा जा रहा है और साथ ही साथ ऐसे में लोगों को साथ आने की बात कही। जमीयत सम्मेलन में कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर विवादित बयान दे डाला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आरएसएस का उतना ही विरोध करती है जितना आतंकवादी संगठन आईएस का। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में हुई विवादित घटना की जांच रिपोर्ट शुक्रवार को वीसी को सौंपने के साथ ही कन्हैया समेत आरोपी छात्रों का निलंबन वापस हो गया है। हालांकि विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि इसका मतलब ये नहीं है कि आरोपी छात्रों को क्लीन चिट मिल गई है। रिपोर्ट का खुलासा सोमवार को होना है। केंद्र सरकार के आयुष मंत्रालय को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। मंत्रालय की ओर से एक आरटीआई के जवाब में कहा गया कि वो मुस्लिम उम्मीदवारों का चुनाव नहीं करती है। एक अखबार के मुताबिक आयुष मंत्रालय से योगा टीचर के चुनाव से जुड़ा सवाल पूछा गया। इसके जवाब में मंत्रालय ने कहा कि वो मुस्लिम उम्मीदवारों का चुनाव ही नहीं करती। मंत्रालय ने यह भी माना कि योगा ट्रेनर के लिए 711 मुस्लिम उम्मीदवारों ने आवेदन किया था, लेकिन किसी को इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि इसके खिलाफ सभी सेक्युलर ताकतों को एक साथ आना चाहिए। वहीं जेडीयू नेता अली अनवर ने पूरे मामले पर आश्चर्य जताया। हालांकि बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने सरकार का बचाव करते हुए कहा कि धर्म देखकर नियुक्ति नहीं होती। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विजय माल्या के बहाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। केजरीवाल ने एक ट्वीट पर कहा कि जब सीबीआई सीधे प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करती है तो माल्या के विदेश भागने पर पीएम की जवाबदेही बनती है। उधर माल्या मामले पर बीजेपी का कहना है कि जांच की जा रही है। बता दें कि सीबीआई पर यह आरोप लग रहा है कि उनसे 9,000 करोड़ के कर्जदार विजय माल्या को विदेश जाने से रोकने की कोशिश नहीं की। जानबूझकर लोन न चुकाने वालों के खिलाफ सेबी के नियम सख्त कर दिए गए हैं। अब डिफॉल्टर लिस्टेड कंपनियां नहीं खरीद सकेंगी। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा ने विजय माल्या का बचाव करते हुए उन्हें धरती पुत्र बताया। इस मामले में किंगफिशर एयरलाइंस के हजारों कर्मचारियों ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर बकाये वेतन दिलाने में हस्तक्षेप करने की मांग की। मुंबई में शनिवार को किंगफिशर एयरलाइंस के पूर्व सीएफओ से शनिवार को दूसरे दिन भी ईडी ने पूछताछ जारी रखी। ये पूछताछ एयरलाइंस को आईडीबीआई बैंक से मिले 900 करोड़ रुपए का कर्ज नहीं चुकाने के मामले में की गई है। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में इस बार आपराधिक छवि के उम्मीदवारों पर शिकंजा कस सकता है। मुख्य चुनाव आयुक्त नसीम जैदी ने कहा है कि इस बार आयोग की कोशिश ये रहेगी कि उम्मीदवार अपने क्रिमिनल रिकॉर्ड की पूरी जानकारी दें और न देने पर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। पूर्व एसपी नेता अमर सिंह ने कहा है कि देश में पहले समय से ज्यादा सहिष्णुता बढ़ी है। उन्होंने कहा कि किसी वजह से यूसुफ खान को अपना नाम बदलकर दिलीप कुमार रखना पड़ा था, लेकिन अब शाहरुख और सलमान बेहद लोकप्रिय है। 50 दिनों से लापता मुंबई के कराटे चैंपियन इंद्रजीत के माता पिता ने भूख हड़ताल की धमकी दी है। 21 जनवरी को इंद्रजीत रहस्यमय हालात में गायब हो गया था। 21 जनवरी की सुबह काम से पुणे के लिए निकला इंद्रजीत शाम तक घर नहीं लौटा। बाद में उसकी एक्सीडेंट में घायल होने की खबर आई, लेकिन जब घरवाले घटनास्थल पर पहुंचे तो वहां कोई नहीं था।
बिहार के मधेपुरा में भू समाधि में लीन प्रदीप बाबा आज समाधि से बाहर निकलेंगे। प्रदीप बाबा ने समाधि 28 फरवरी को ली थी। आज दोपहर लगभग 1 बजे वो समाधि से बाहर आएंगे। मुंबई के मालवानी इलाके में एक कोचिंग के टीचर पर बच्चे के कपड़े उतरवाकर उन्हें क्लास से बाहर निकालने का आरोप है। बच्चों की पढ़ाई न करने पर टीचर ने ऐसी सजा दी। शनिवार शाम दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में तेज बारिश के साथ ओले गिरने से मौसम में बदलाव आ गया। मौसम में फिर से ठंडक महसूस की गई। हरियाणा में भी बारिश मौसम का मिजाज बदलता नजर आया। हरियाणा के कई जिलों में तेज बारिश के साथ ओले भी पड़े। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश समेत उत्तर भारत के कुछ राज्यों को लेकर मौसम विभाग ने कड़ी चेतावनी जारी की है। यहां के पहाड़ी इलाकों में अगले 24 घंटों में बर्फीला तूफान आने की संभावना है। भारी बारिश और भूस्खलन के बाद जम्मू कश्मीर के नेशनल हाईवे पर काफी लंबा जाम लग गया। सड़कों में फंसी गाड़ियों को हटाने का काम जारी है, लेकिन मौसम विभाग ने खराबी के चलते अधिकारियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में बर्फबारी होने से मौसम गुलजार हो रखा है। हिमाचल के कई इलाकों में बर्फबारी की चादर बिछ गई है। पाक अधिकृत कश्मीर के निर्वासित नेता शौकत अली कश्मीरी का कहना है कि पाकिस्तान पीओके का इस्तेमाल भारत के खिलाफ आतंकियों को लॉन्च करने के लिए करता है। शौकत अली के मुताबिक पाकिस्तान में कई आतंकी संगठनों के सदस्य खुलेआम घूमते हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में शौकत अली ने कहा कि आतंकवाद से लड़ाई को लेकर पाकिस्तान की कथनी और करनी में बहुत फर्क है। गुजरात के गोधरा में एक दर्दनाक हादसा हो गया। दरअसल यहां ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई, जिससे 11 लोगों की मौत हो गई। कर्नाटक के कोपल में जेडीएस नेता ने एक निर्दलीय महिला जिला पंचायत सदस्य को थप्पड़ जड़ दिया, जिसके बाद वहां मौजूद लोगों ने जेडीएस नेता को पकड़कर बाहर निकाल दिया। जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए वोटिंग की जा रही थी, जिसमें महिला सदस्य ने एक निर्दलीय उम्मीदवार का समर्थन कर दिया, जिससे जेडीएस नेता भड़क गया और महिला को तमाचा जड़ दिया। एमपी के ग्वालियर में एक हॉस्टल में दूषित खाना खाने से 40 बच्चे बीमार हो गए। छात्राओं ने खाना खाने के बाद पेट दर्द की शिकायत की थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। छत्तीसगढ़ के रायपुर में भालू के हमले से 3 लोगों की मौत हो गई। भालू ने एक गांव वाले और एक डिप्टी रेंजर को अपना निशाना बनाया। लखनऊ के अमीनाबाद में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। अमीनाबाद के मुमताज मार्केट में आग तेजी से फैल गई, जिससे लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। पटना में गंदगी से परेशान एक शख्स ने नगर पंचायत और अधिकारियों के दफ्तर में कचरा पहुंचा दिया। उसने अपने मोहल्ले के नाले की सफाई नहीं होने से गुस्सा शख्स ने अधिकारियों के टेबल पर कचरा रख दिया। मुंबई का पुलिस कमिश्नर बनने के बाद पहले इंटरव्यू में दत्तात्रेय ने IBN7 से बातचीत में कहा कि कोर्ट के सामने डेविड हेडली गवाही बेहद महत्वपूर्ण है। इससे अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ाने में काफी मदद मिलेगी। गाजियाबाद में हाई प्रोफाइल मर्डर के आरोपी अब भी फरार है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद के इंद्रापुरम इलाके की हाई प्रोफाइल सोसाइटी में बदमाशों ने एक कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। आरोपी दीवार फांदकर सोसाइटी में दाखिल हुए थे। घटना के वक्त कारोबारी की पत्नी भी उसके साथ थी, लेकिन वो बाल बाल बच गई। प्रॉपर्टी का काम करने वाले अर्शी पर करीब साल भर पहले भी हमला हुआ था। तब उसे बदमाशों ने 11 गोली मारी थी। उस घटना में अर्शी के भाई की मौत हो गई थी। परिवार का आरोप है कि काले नाम का बदमाश उनसे 50 लाख रुपए की फिरौती मांग रहा था। बिहार के कैमूर जिले में 2 मुन्ना भाइयों को गिरफ्तार किया गया है। मामला भभुआ के उदासी देवी स्कूल का है। आरोप है कि यहां मैट्रिक की परीक्षा में ये लोग दूसरे छात्रों की जगह पर परीक्षा देते पकड़े गए। मुंबई के अक्सा के बीच पर एक 21 साल की लड़की की रहस्यमयी परिस्थितियों में लाश मिलने से सनसनी फैल गई। युवती का नाम ममता सावंत था और वो मुंबई पुलिस के एक कांस्टेबल की बेटी थी। यूपी के मथुरा में एक राहगीर को लड़की से छेड़छाड़ का विरोध करने की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। विरोध करने पर आरोपियों ने राहगीर पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में ले लिया। उत्तर प्रदेश के बागपत में अमेरिका से आए विदेशी जोड़ों ने हिंदू रीति रिवाज से शादी की। विदेशी दूल्हे ने दुल्हन की मांग में सिंदूर भरा और अग्नि के 7 फेरे लेकर अपने नए जीवन की शुरुआत की। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक घायल लंगूर को पकड़ने में वन विभाग की टीम को लाखों चने चबाने पड़े। आखिरकार घंटों की मशक्कत के बाद लंगूर को बेहोश करके पकड़ा गया। उत्तराखंड के रामनगर में के टाइगर रिजर्व में कैमरे लगाए जा रहे हैं। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि बाघों पर नजर रखी जा सके और उनकी सही स्थिति का आकलन हो सके। बेंगलुरु में एक फैशन शो में गर्भवती महिलाओं ने रैंप पर चलकर सबको हैरान कर दिया। लोगों ने तालियां बजाकर महिलाओं के हौसले को सलाम किया। मथुरा में होली का रंग जमने लगा है। यहाँ एक आश्रम में पारंपरिक होली का आयोजन किया गया, जिसमें रंगों के साथ साथ फूलों की भी होली खेली गई।
बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन दिल्ली की सड़कों पर बिना किसी डर के खुलेआम घूमते नजर आए। अमिताभ ने खाकी पैंट और ढीली टी शर्ट पहन रखी थी और चेहरे पर मास्क लगा हुआ था, जिससे कोई उन्हें पहचान नहीं पाया। रणबीर सिंह ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें वो शाहरुख खान की आने वाली फिल्म फैन का प्रमोशन करते हुए दिख रहे हैं। वीडियो में रणबीर जबरा फैन गाने पर डांस कर रहे हैं और पीछे से शाहरुख खान उन्हें इग्नोर करके चले जाते हैं। जॉन इब्राहिम और श्रुति हासन की फिल्म रॉकी हैंडसम का नया गाना ए खुदा रिलीज किया गया है। इस गाने को श्रेया घोषाल और राहत फतेह अली खान ने गाया है। हॉलीवुड फिल्म कैप्टन अमेरिका के ट्रेलर के रिलीज होने के 2 दिन के अंदर ही लगभग 2 करोड़ 80 लाख से ज्यादा व्यूज इसे मिल चुके हैं। फिल्म में कैप्टन अमेरिका के अलावा आयरन मैन और स्पाइडरमैन जैसे सुपर हीरोज भी नजर आएंगे। बॉलीवुड की एक और जोड़ी अरबाज खान और मलाइका अरोड़ा खान के पिछले 18 साल की शादी का अंत होना लगभग तय हो चुका है। सूत्रों के मुताबिक मलाइका ने अरबाज से तलाक लेने का मन बना लिया है। प्रियंका चोपड़ा के बाद अब शाहिद कपूर के ट्विटर पर फैंस की संख्या बढ़ गई है। ट्विटर पर शाहिद के 80 लाख फॉलोवर्स हो गए। तुर्की में एक सीरियाई शरणार्थी बच्चे की बेरहमी से पिटाई का वीडियो सामने आया। इस वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपी शख्स को हिरासत में ले लिया। दक्षिण कोरिया के पोहंग में अमेरिका और दक्षिण कोरिया की सेना ने संयुक्त युद्धाभ्यास करके शक्ति प्रदर्शन किया। युद्धाभ्यास में जल के साथ थल पर भी लड़ाई का अभ्यास किया गया। इस अभ्यास में करीब 12,000 अमेरिकी सैनिक, 4,500 दक्षिण कोरिया, 100 ऑस्ट्रेलिया के और 60 न्यूजीलैंड के सैनिकों ने हिस्सा लिया। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के चुनाव में अमेरिकन उम्मीदवार की रेस में शामिल डोनाल्ड ट्रंप की शिकागो रैली को लेकर जबरदस्त हंगामा हो गया, जिसके बाद ट्रंप को रैली स्थगित करनी पड़ी। चीन के यान प्रांत में एक बेकाबू कार रेस्टोरेंट में घुस गई। इस हादसे में 6 लोग घायल हो गए। हैरी पॉटर की कुर्सी की 6 अप्रैल को न्यूयॉर्क में चैरिटी के लिए नीलामी होने जा रही है। इससे पहले इस तरह की नीलामी रोलिंग 2002 में भी हुई।